कुछ फूड आइटम्स, कुछ खाने ऐसे होते हैं जो नॉर्मली तो आप खा सकती हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होती। लेकिन जब आप बेबी प्लानिंग कर रही हैं, बेबी कंसीव करने के लिए कोशिश कर रही हैं, तो आपको ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए ताकि आपके हार्मोन्स अच्छे रहें, आपको ओवुलेशन अच्छे से हो, अंडे सही क्वालिटी के बने और जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। तो आज की इस वीडियो में 3 कैटेगरीज के फूड्स को हम डिस्कस करेंगे जो आप खा सकती हैं और जो नहीं खा सकती। फूड लिस्ट भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपको पता चल सके कि इनमें से कौन सी चीज़ें हैं जो आपने नहीं खानी और कब नहीं खानी। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो अगर आप चाहती हैं कि हमल कंसीव करने के लिए आपको ज़्यादा मेडिसिन भी ना खानी पड़े और डॉक्टर्स के पास बार बार चक्कर भी ना लगाने पड़े, तो इसके लिए अपनी डाइट को समझना बहुत ही ज़रूरी है। डाइट थेरेपी के मुताबिक अगर आप डाइट लेंगी तो प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव होगी। जब आप फर्टिलिटी का ट्रीटमेंट लेने अपने डॉक्टर के पास जाती हैं तो डॉक्टर आपको लंबे लंबे नुस्खे तो लिख देते हैं और टेस्टों की लिस्ट बना के भी आपके हाथ में थमा देते हैं कि ये टेस्ट भी आप करवा लें। सारे टेस्ट भी आप करवा लेती हैं, आप मेडिसिन भी खा रही हैं, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही, लेकिन डॉक्टर्स आपको साथ में ये गाइड नहीं करते कि प्रेग्नेंट होने के लिए, अपने हार्मोन्स को ठीक करने के लिए, अपनी ओवुलेशन को बेहतर करने के लिए आप क्या खाएं और क्या ना खाएं। कुछ खाने, कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जो आप जैसे ही खाती हैं, खाने के फ़ौरन बाद आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो बढ़ जाता है, जो आपके लिए इंतहाई नुकसानदेह होता है। और कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जो उनका शुगर कंटेंट है धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता है और आपका जो ब्लड शुगर लेवल है एकदम पीक पे नहीं जाता, और ये खाने आपके लिए नुकसानदेह नहीं होते। हालांकि मीठा तो इनके अंदर भी होता है। अब ज़रा बात को समझने की कोशिश करते हैं कि हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर, उसको हम कहते हैं ग्लाइसीमिक इंडेक्स ऑफ फूड्स। फूड्स का जीआई कितना है? फूड्स का जीआई जितना हाई होगा उतना आपके लिए नुकसानदेह होगा, और फूड्स का जीआई जितना लो होगा उतने वो फूड्स हेल्दी माने जाएंगे। क्योंकि हाई जीआई वाले जो फूड्स होते हैं जल्दी से एब्जॉर्ब होते हैं, ब्लड शुगर लेवल को फ़ौरन से बढ़ाते हैं, हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर देते हैं, आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म को ख़राब कर देते हैं, और बहुत सारे प्रोसेसेस जिनके अंदर आपकी बॉडी के अंदर हार्मोन्स और एंजाइम्स बन रहे होते हैं उनको डिस्टर्ब कर देते हैं। तो 3 कैटेगरीज फूड्स की हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। एक तो हाई जीआई फूड जो आपने बिल्कुल भी नहीं खाने जब आप बेबी प्लानिंग के लिए कोशिश कर रही हैं। दूसरा मीडियम जीआई वाले फूड जो कि इतनी जल्दी आपके ब्लड शुगर लेवल को नहीं बढ़ाते, आप उनको यूज़ कर सकती हैं लेकिन बहुत मुनासिब मिकदार के अंदर। और तीसरे होते हैं लो जीआई वाले फूड जो कि आप जी भर के खा सकती हैं, आपके लिए नुकसानदेह नहीं है बल्कि आपके लिए फ़ायदेमंद हैं। और कौन से हैं ये हाई जीआई और लो जीआई वाले फूड्स, यही बताने लगा हूँ इस वीडियो में, तो स्किप किए बगैर वीडियो को देखिएगा। तो अगर आप फीमेल्स की बात कर रहा हूँ, अपने फॉलिकुलर फेज़ के अंदर यानी कि आपके साइकिल के जो पहले 15 दिन हैं, जिन दिनों के अंदर आपकी ओवरीज के अंदर फॉलिकल बन रहे होते हैं जहाँ से आपका अंडा निकलना होता है, इन पहले 15 दिन के अंदर अगर आप हाई जीआई वाले फूड्स इस्तेमाल करती हैं, खाती हैं, ज़्यादा जिनका शुगर कंटेंट होता है, तो आपकी ब्लड शुगर एकदम से पीक पे जाती है, आपके अंदर ईस्ट्रोजन नहीं बनता, जिसकी वजह से एग्स की प्रोडक्शन आपके अंदर सही तरह से या तो होती नहीं है, या अगर एग्स बनते हैं वो अच्छी क्वालिटी के नहीं होते, जो कि हमल के काबिल भी नहीं होते। और दूसरी चीज़ जो ये हाई जीआई फूड आपको करते हैं वो आपके हार्मोन्स को ख़राब करते हैं, आपके हार्मोन्स का इम्बैलेंस करते हैं। और हार्मोन्स की ख़राबी ख़वातीन के अंदर बहुत बड़ी वजह होती है हमल ना ठहरने की। बहुत सारी ख़वातीन के अंदर हम सारे टेस्ट भी करवा लेते हैं, सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट भी हस्बैंड की ठीक होती है, यूट्रस का अल्ट्रासाउंड भी ठीक होता है, कोई अंदर फाइब्राइड रिसोली सिस्ट वगैरह नहीं होती, ट्यूब्स भी खुली होती हैं। तो ऐसी सूरत में ख़राबी आपके हार्मोन्स के अंदर होती है, और ये हाई जीआई वाले फूड्स आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा करते हैं, आपके अंदर मूड डिसऑर्डर लेके आते हैं, एकदम से आपका मूड ऑन होता है, एकदम से ऑफ होता है, आपके एग्स की क्वालिटी को डिस्टर्ब कर सकते हैं। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जैसे कि शुगर है, मोटापा है, वो आपके अंदर कर सकते हैं, और इनफर्टिलिटी फाइनली आपके अंदर आ जाती है, और वो भी अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के जिसकी ना तो डॉक्टर को समझ आती है और ना ही आपको समझ आती है कि सारा कुछ ठीक होने के बावजूद बज़ाहिर आपको हमल क्यों नहीं हो रहा।
तो समझदारी इसी में है कि आप समझ लें कि ये जो 3 कैटेगरीज हैं, लो जीआई, मीडियम जीआई, हाई जीआई, ये वाले फूड्स कौन से होते हैं। तो पहले हम बात करेंगे हाई जीआई फूड्स की। ऐसे फूड्स जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है, जो आपके ब्लड शुगर लेवल को एकदम बढ़ाते हैं, जो आपको नहीं खाने चाहिए, अदरवाइज़ आपकी ओवुलेशन और इम्प्लांटेशन डिस्टर्ब होती है। तो उनके अंदर पहली तो चीज़ आ जाती है सफ़ेद जो चीज़ें हैं, जैसे कि शुगर है, मैदा है, मैदे से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, और प्रोसेस्ड फूड जितना भी है। प्रोसेस्ड फूड से मुराद है कि जो खाना खेत से आपकी प्लेट तक पहुंचने में बहुत सारे प्रोसेस से गुजरता है, बहुत सारी मशीनरियों से गुजरता है, बहुत सारे केमिकल्स उसके साथ लग जाते हैं, तो वो प्रोसेस्ड फूड आपके लिए नुकसानदेह होता है। अब हाई जीआई वाले फूड्स की एक लंबी लिस्ट है, अब ज़रा ध्यान से सुन लीजिएगा, बेशक अपने पास लिख लीजिएगा। मैंने बताया कि मैदा, शुगर और इनसे बनी हुई जो चीज़ें हैं, जैसा कि पिज़्ज़ा है, केक है, बिस्किट है, बर्गर है, पेस्ट्री है, शवारमा है, समोसे हैं, बेकरी की जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो आपने नहीं खानी। आप कहीं फंक्शन में जाती हैं, कहीं होटल में जाती हैं, आप नान की बजाय रोटी इस्तेमाल करें। नान का जीआई भी ज़्यादा होता है। आप रोटी की बजाय भी अगर मिसी रोटी, बेसन की रोटी यूज़ करती हैं, वो और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। फिर आलू और आलू की जितनी प्रोडक्ट्स हैं, ख़ास तौर पे फ्रेंच फ्राइज़, पोटैटो फ्राइज़, इनका जीआई भी बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा साबूदाना है, सफ़ेद चावल है, ब्रेड है, पास्ता है, मिठाइयाँ हैं, ये सारी चीज़ें हाई जीआई वाली होती हैं। अब इन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। अगर आपको शुगर क्रेविंग होती है, फिर भी आप 1 या 2 खजूर खा सकती हैं। आप लिमिटेड अमाउंट के अंदर शहद का इस्तेमाल कर सकती हैं। आप गुड़ खा सकती हैं। अगर आप प्रोटीन अच्छी लेंगी और एक्सरसाइज सही तरह से करेंगी, योगा करेंगी, वॉक करेंगी, तब आपको शुगर क्रेविंग नहीं होगी। लेकिन फिर भी जब आप शुगर एकदम से पूरी तरह बंद कर देती हैं, तब भी मूड डिसऑर्डर्स आपके अंदर आते हैं। आप लो रहती हैं, चिड़चिड़ापन आपके अंदर रहता है, इरिटेबिलिटी आपके अंदर आ जाती है। आप 2 खजूर खाने के बाद खा लें या थोड़ा सा गुड़ खा लें तो आपकी शुगर क्रेविंग ख़त्म हो सकती है। तो अपनी डाइट के अंदर ये चेंजेस लेके आनी हैं, लेकिन समझदारी के साथ। जितने भी फूड्स हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 से ऊपर है, वो हाई जीआई के अंदर आते हैं, वो आपको नहीं खाने। जो मीडियम है उनका जीआई 56 से लेके 69 के बीच में होता है। अगर आपको नहीं समझ आता, आप कोई चीज़ खाने लगी हैं, बनाने लगी हैं कि ये क्या है इसका जीआई, आप गूगल पे सर्च कर सकती हैं, उस फूड को लिख के उसका जीआई आपको पता चल जाएगा कि कितना है। अब जो दरमियाने दर्जे के फूड्स हैं जिनका मॉडरेट जीआई है, जो आप खा सकती हैं कभी फंक्शन में, शादी में, या घर में कभी कभार जब आपका दिल करे, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होते। जैसे कि सूजी है, सूजी की जितनी प्रोडक्ट्स हैं वो आप बना के खा सकती हैं। केला आप खा सकती हैं। आप जौ और जौ से बनी हुई रोटी खा सकती हैं। आप गंदम की रोटी खा सकती हैं, लेकिन कोशिश करें कि गंदम का जो आटा है वो बगैर छना हुआ हो, ताकि उसके अंदर फाइबर रहे। और अगर आप इन चीज़ों के अंदर सब्जियां ऐड कर लेती हैं तो उनका जीआई और भी लो हो जाता है, फिर आपके लिए नुकसानदेह कम रहते हैं। जैसे कि ब्राउन राइस अगर आप पकाती हैं, बनाती हैं, तो उसके अंदर अगर आप सब्जियां ऐड कर लेती हैं तो उनका जीआई फिर कम हो जाता है और आप उनको यूज़ कर सकती हैं। अब तीसरी कैटेगरी यहाँ पे वो होती है जिनका जो जीआई है वो बहुत लो होता है, और आप जितना मर्ज़ी चाहें दिल भर के खाएं, आपके लिए ये हेल्दी हैं, आपके हार्मोन्स को ठीक करेंगे, आपके ओवुलेशन को ठीक करेंगे। इनके अंदर सबसे पहले तो मिलेट्स हैं, यानी कि जो जवार है, बाजरा है, इनकी जो रोटी आप बना के यूज़ कर सकते हैं, या इनकी कोई भी रेसिपी या कोई दलिया वगैरह बना के आप यूज़ कर सकती हैं। फिर सेब है, यहाँ पे मैं सेब के जूस की बात नहीं कर रहा, क्योंकि जब आप सेब का जूस पीती हैं तो वो एकदम से आपके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है। आपने सेब खाना है एज इट इज़, होल फ्रूट खाना है, उसके अंदर फाइबर भी होगा तो जीआई उसका कम रहेगा। इसी तरह गाजर है, फिर चने हैं, लोबिया है, ब्राउन ब्रेड है, बेसन की रोटी है, पनीर है, टमाटर है, फ्लैक्स सीड्स हैं। ये जो सारी चीज़ें हैं इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है। आप ये खाएं तो आपके लिए फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। दवाइयाँ खाने की बजाय अच्छा खाना खा लें तो ज़्यादा बेहतर है। जब आप हाई जीआई फूड को बंद कर देंगी और लो जीआई फूड ज़्यादा अपनी डाइट के अंदर लेके आएंगी, आपका पीसीओडी भी ठीक हो जाएगा, आपका मोटापा भी कम होगा, आपके हार्मोन्स भी अच्छे होंगे, ओवुलेशन भी सही तरह से होगी और प्रेगनेंसी भी जल्दी कंसीव होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।